हेलो वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और हम सब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बीपीएससी 4.0 मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आप सभी क्लास को ज्वाइन करेंगे और डेली यहाँ पर क्लास अटेंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन है 190 नंबर क्वेश्चन। पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 पीवाईक्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है। पानी में एक हवा का बुलबुला जो है वो आपका अवतल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, अवतल लेंस की तरह काम करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अवतल लेंस की तरह, दर्पण नहीं, अवतल लेंस। चलिए 191 नंबर क्वेश्चन। रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार स्टेटमेंट्स, इनमें से आपको एक सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। ऑप्शन देखिए। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद केवल कम हो सकती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करेंगे। सो ऑप्शन यहां पर आंसर आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा कि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जिसमें आप पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेंगे। सो द राइट आंसर इज निकट दृष्टि दोष। जब व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख पाता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, इट्स कॉल्ड निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 193। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो निकट दृष्टि दोष को यहां पर देखिए, ऑप्शन ए के साथ हम चलेंगे। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से या तो कोई नहीं या तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन ई इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, अवतोलतल लेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
निकट दृष्टि दोष को किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? अवतल लेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अवतल लेंस से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति, आयाम, वेग, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं, इतने सारे एग्जाम से पूछा गया। बीपीएससी प्री 2.0, 66 बीपीएससी प्री 2020। चलिए आंसर कीजिए। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता? आवृत्ति। आवृत्ति सेम रहती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 196, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसलिए यह होता है क्योंकि, क्या इसलिए होता है क्योंकि? देखिए ऑप्शंस। दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं। अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर कीजिए। ओके, सो द राइट आंसर इज अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसलिए हमको क्लियरली हम नहीं देख पाते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 197, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। पानी में से डुबोने पर यह कार्य करेगा। एफ एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, एफ एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह, एफ एल ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 2.0 2023 PYQ। सो एफ एल अगर 10 सेंटीमीटर हो तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा एफ एल ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आप कुछ क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं जिनको आपको रिवीजन करने की जरूरत लग रही होगी। 198 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना, पुतली, परितारिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 198। चलिए आंसर करेंगे। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन फर्स्ट इज रेटिना इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप अपनी एक पेन कॉपी लेकर बैठिए और उस पर आप ड्रॉ करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन है 30 डिग्री
60 डिग्री, 45 डिग्री, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप पढ़ने बैठे एक पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। सो अगर आपतन कोण 30 डिग्री है, सो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? बिल्कुल 30 डिग्री ही होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 200, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सबसे उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी? नीला प्रकाश। ठीक है, नीले प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 201, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है? पीला, बैंगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक या में से कोई नहीं। चलिए, प्रिज्म आप सभी जानते हैं। सो प्रिज्म में से होके गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश बैंगनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था लेकिन क्वेश्चन आपका सेम ही है। ठीक है, 202 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब, ऑप्शंस है, निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है, हमेशा वास्तविक होगा, हमेशा आभासी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जरूरी नहीं है कि हमेशा वास्तविक हो या हमेशा आभासी हो। वह वस्तु की स्थिति के आधार पर चेंज हो सकता है उसकी कंडीशन। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हम लेकर नहीं चलेंगे। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 203, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वातावरणीय परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, पूर्ण अपवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया ये होती है वातावरणीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, वातावरणीय अपवर्तन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 204 नंबर क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा चमकता है आंशिक रूप में फैलाव के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूरी तरह से उच्च अपवर्तनांक के कारण, हीरे द्वारा आंशिक रूप से प्रकाश के उत्सर्जन के कारण। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी एलडीसी मेंस, बीपीएससी ऑडिटर प्री के एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस है।
सो राइट आंसर इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा चमकता है। ऑप्शन बी इज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शंस है एक कम चमक वाला एक घोड़ा, काली पट्टियों का एक जेब्रा, काली पट्टियों का एक घोड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको आप इमेजिन करके देख सकते हैं कैसा बनेगा वो आपका प्रतिबिंब। सो आंसर हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है 206। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन है लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। लाल और नीले, ठीक है, तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 207। एलईडी या प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस है एलईडी प्रकाश स्रोत विद्युत की कम खपत करते हैं, एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, एलईडी लाल, हरे, पीले तथा नीले तथा सफेद रंग जैसे रंगों में उपलब्ध है, एलईडी में पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एलईडी में पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन आपका रॉन्ग है और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे। जब दिन में पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई देती है, साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बीपीएससी हेडमास्टर, 67 बीपीएससी प्री। तो जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह बहुत सुंदर रंग दिखाती है। सो यह जो आपकी घटना है वो है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वातावरणीय परावर्तन, पूर्ण परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, पूर्ण अपवर्तन, पूर्ण आवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। और ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, फिर से रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स से क्वेश्चन। सितारों के चमकने की प्रक्रिया होती है वातावरणीय परावर्तन के कारण, वातावरणीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, वातावरणीय अपवर्तन, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 210, उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। बॉयल, लेवोजियर, एवोगाद्रो, आइंस्टीन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किसने कहा था ऐसा कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक का नाम था आइंस्टीन। ऑप्शन डी इज राइट, आइंस्टीन ने ऐसा कहा था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 211 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, काले रंग को अवशोषित करता है, हरा रंग को परावर्तित करता है, काले रंग को परावर्तित करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, और आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और कमेंट से मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। सो ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। आंसर कीजिएगा। बीपीएससी एलडीसी प्री 2020 फर्स्ट एग्जाम पूछा गया है। सो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।